हरे कृष्णा। आज इस संसार में जो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, जिन्हीं के कारण से बड़े बड़े समस्या प्रकट हो जाता है। और समस्या के कैसा निदान हो सकता है और कैसे समस्या में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके कारण से परिवार टूट जाता है, समाज टूट जाता है और बिजनेस वाले अपने इसमें फ्रेंडशिप भी टूट जाता है। पति पत्नी के अंदर संबंध भी खराब हो जाता है, माता पिता के अंदर संबंध भी खराब हो जाता है, समाज के हिसाब से समाज में जो रिश्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। ये गलत फहमी के कारण से होता है। धार्मिक संप्रदाय के अंदर में जो कहते हैं वो ऐसे गलत फहमी के कारण से सांप्रदायिक दंगा भी बन जाता है। ये सब गलत फहमी से होता है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। इसलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि ये वीडियो में बनाने का उद्देश्य है हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना। क्यों बचना? कारण ये गलत फहमी में न आना, गलत फहमी में किसी बात को ठीक से न जान करके इसको मन से ऐसा ही समस्या को पैदा कर देना। जैसे अपनी दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार की समस्या हो, कि पति पत्नी की समस्या हो, माँ बाप के मंदिर में समस्या हो, कि परिवार के मंदिर गलत फहमी के कारण से सामाजिक स्थिति जो गलत रास्ता में चला जाता है, उस समस्या से समाधान के लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। और ये समस्या आज नहीं है, हमेशा हर समय में ये संसार में धरती पर ये चलता है। और ये कथा यदि हमें रामायण के इतिहास से देखा जाते गलतफहमी हुई है, जिसी कारण से जो कैकेयी महारानी दशरथ महाराज की सबसे बुद्धिमान स्त्री माता थी, वो गलतफहमी में आ गई। उनकी मंथरा की कुमंत्रणा से, गलतफहमी के कारण से वो सोच लेने लगी मेरा दुर्भाग्य आ गए बोली। भगवान के सबसे प्रिय थे, वो प्रिय माता थी, होने के बाद में अपनी प्रिय पुत्रों को मध्य भी, जो प्रिय राम जी को इतना प्रेम करने वाले, वो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले जो तीनों रानी में थी, किंतु वो उन्हीं के अपने पुत्रों को मध्य भी खोने बैठी, उनसे भी मध्य दूर होने लगी। इसी कारण से, गलतफहमी के कारण से, कुमंत्रणा के कारण से हुई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में जब हम देखेंगे, उनकी लीला में भी ये कथा भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जो लीला कर रहे थे, द्वारिका में यही गलत अपोहा जो बोलते हैं, जो गलत फहमी फैला हुआ था। गलत फहमी क्या हुआ था? जो भगवान की पाटरानी, मुख्य पाटरानी के आप सुने होंगे, सत्यभामा के पिताजी जो थे सत्राजित, सत्राजित एक मणि मिला था, जो सामंतक मणि कथा आता है, मणि मिला था, जिस मणि में कई हजार टन सोने उत्पन्न होता था प्रत्येक दिन। और वो मणि बहुत सूर्यदेव की कृपा से मिला था। और मणि जो वो धारण करके वो जाता था, जैसे लगता था द्वारिका में सूर्यदेव आ गए, ऐसे प्रकाशमान होता था। और बहुत सोने भी देता था, धन की कीमत की था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सलाह दिए थे, जो मूल्यवान वस्तु होता है वो राजा को दे देना चाहिए, कारण राजा की ट्रेजरी में रहना चाहिए। कोई पर्सनल व्यक्ति रखता है, धन मूल्यवान होता है, कभी चोरी हो सकता है, डकैत हो सकता है, किसी कारण में मरण भी हो सकते हैं, किसी न किसी गलत ये में हो सकता है। इसलिए उनको सलाह देते सत्राजित, इस रानी राजा अभी उग्रसेन महाराज हैं और राजा को आप दे दीजिए, राजा को दे देने से आप निरापद में रहेंगे, वो सलाह दिए थे। किंतु उनके लोभ के कारण से, लालच के कारण से, प्रतिष्ठा की आशा से सोना उत्पन्न होता है, इसी कारण से वो अपने पास रखा। तो भगवान ने बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक समय आया था, उनकी प्रसन्न उनका भाई था, प्रसन्न भाई था, उन्होंने उनके भाई एक बार उसको घोड़े में चढ़ कर के सवार हो कि वही मणि की पकड़ के जंगल चला गया घूमने के लिए, अपने दिखाने के लिए, इसलिए चला गया। जब जंगल चला गया, जंगल में एक सिंह अटैक किया, आक्रमण किया, और सिंह के आक्रमण से वो उनकी निधन हो गया। और सिंह उसको पकड़ करके, जो मणि था, वो मणि को चमकीला चीज़ था, उसने लेके एक गुम्फा के अंदर चला गया। और जो गुम्फा में चला गया, तो वो गुम्फा में पहले से एक जाम्बवान, जो भगवान राम जी के लीला में भाग लिए थे, जाम्बवान था, जो वो जाम्बवान की उसी गुम्फा में रहता था, उनकी परिवार उसमें रहते थे। और बहुत अंधेरा वाला, गहरा वाला गुम्फा था, उसी के अंदर वो जाम्बवान त्रेता युग में रह रहा था, बहुत शक्तिशाली जाम्बवान।
अब अपनी पुत्री उनकी पुत्री थे जो जाम्बुवती, भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी शादी किए, पुणी दूसरी तीसरा शादी हुआ उनके साथ में, दूसरी पहले उनको शादी किए, पुणी इसके बाद में सत्यजीत की नहीं, पहले सत्यजीत उनको शादी की कराए थे। ये कथा आता है। बाद में सत्यजीत पुणी अपमानित होकर के पुणी जब भगवान कृष्ण वापसी किए ये, तभी सत्यजीत शादी कराई दिया था, कारण अपनी ऑफेंडेड हो गया था, भगवान का नाम बदनामी दिया था। ये कहना का बात है। वो सत्यजीत जाम्बवान उसको वो सिंगू को मार के वो जाम्बवान लेके अपने बेटे को दे दिए खेलने के लिए, मणि को। अब मणि खेलने के लिए देते, भगवान तो बात जानते, किंतु लोग में अफवाह फैल गया। सत्यजीत ऐसे ही बोल दिया, भगवान कृष्ण मेरे से पहले सलाह दिया था, मतलब वो मेरे को मेरा भाई की वजह मार दिया, मार दे कि मेरा मणि लेके चला गया। ये अफवाह फैल गया, अफवाह जो बोलते हैं अफवाह फैल गया। मेरा कहने का मतलब ये ही अफवाह है, माने गलत फहम जिसको कहते हैं, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसी कारण से भगवान के नाम मतलब इतना बदनामी हुआ द्वारिका में। बलराम जी भी जीवन के भाई श्रुद्ध है, भाई वो सोचने लगे हाँ कृष्ण सब बचपन से माखन खाने का आदत होता होगा था, चोरी करने का आदत, तो वो चोरी कर सकता है। और कृष्ण के नाम पे बलराम के अंदर संशय आ गया, और दूसरा लोग तो संशय क्यों नहीं हो गए। पूरा द्वारिका में यही हो गया, कृष्ण ही कुछ करे, कारण ऐसे फैल गया। कृष्ण जानते क्या करे, अब बदनामी को बचाने के लिए क्या करे, और कुछ सम्मानीय व्यक्ति हैं जो थे, उनको ले करके उन्होंने एक जो गलत अफवाह चल रहा है, माने गलत फेम चल रहा है, उसी फेम से बचने के लिए उन्होंने कुछ मान्य करने व्यक्ति लेके वो गुम्फा को गए और देखे, उनकी बेटा दिखाई दिए गुम्फे को अंदर भी। बोला कल आप लोग देखो, इसकी भाई सिंह मार चुका है, और ये गुम्फा के अंदर में वो मणि लेके गया। उस दिखाने के लिए उनको प्रैक्टिकल माने लोगों को साबुत दिखाने के लिए पुणे गुम्फा के अंदर खोद गए। और खोद गए, उनको बोला आप लोग यहाँ प्रतीक्षा करें। और कुछ समय तक प्रतीक्षा, कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा किए। बाद में देखो कृष्ण तो अंदर गया, पुणे बाद में आए नहीं। और कृष्ण नहीं आए तो वो अंदर गए पुणे आप लोग को क्या करे, पुणे वापसी आ गए, लोग आ गए पुणे भगवान पुणे कृष्ण उसके अंदर में गए, गुम्फा के अंदर में जा करके पुणे जाम्बवान के साथ में 28 दिन तक लड़ाई करके उनको पुणे वध तो नहीं किए, पुणे भगवान ने वो हराया करके पुणे उनकी बेटी की लेके आए, पुणे बेटी से शादी करे भगवान। इस जाम्बवती हुई, शादी हुआ। पुणे इसके बाद में पुणे मणि को दिए, बोले अणि सत्यजीत को वापसी कर दे, बोले तुम्हारा मणि तुम लो, तुम्हारा मणि में चोरी किया नहीं किया था, यही घटना हुआ था, उसको सिंह मार दिया था। पुणे बाद में जाम्बवती से उनको पूरा मीटिंग बैठा करके भगवान उनको सुलझा दी। माने क्या अफवाह फैलाते भगवान के नाम से गलत फहम कैसा था, वही अफवाह के कारण से बदनामी होने के नाते सत्यजीत पुणे अपनी पुत्री को शादी करा दिए थे भगवान से। ये प्रसंग आता है भगवान श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। आप लोग भागवत पढ़ेंगे तो उसके इतिहास मिलेगा। मैंने कहा भगवान भी अफवाह फैला हुआ था, माने गलत फहम फैला हुआ था भगवान के जीवन में, उनकी लीला में हुई है, चाहे राम जी की लीला हो कि भगवान कृष्ण की लीला हो। ऐसे ही आधुनिक समय भी बहुत गलत फहम ऐसा ही परिवार के मंदिर में होता है। आप सुने होंगे 2-3 साल पहले जो जिनको एक पद्मश्री उपाधि मिला था, अम्मा ताई बेली महाराष्ट्र के थे, उनकी इतिहास में भी ऐसा ही होता है। उनकी जो शादी किया था, उनकी पति को कोई गलत फहमी बता दिया, तुम्हारा पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसकी गर्भवती होने के होते बोले उसे जो गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसके पति को बोला ये तो दूसरी की बच्चा है, गर्भ में रह गया। और गलत फहमी कर उनकी पत्नी को उन्होंने घर से निकाल दिया। पुणे अम्मा ताई पुणे अपनी कष्ट करी, वो कैसे वो हो जाएगी, संसार में रहेगी, संसार में रहती थी, संसार में मुर्दा की वहाँ जलाते उसमें रोटी से कर खाती थी। उन्हें अपनी इतिहास वो अलग हिस्ट्री है। मेरा कहने का गलत फहम के कारण से उनके अच्छे पत्नी के मध्य भी वो अपनी पति निकाल देता है, गलत फहम कारण। ऐसे गलत फहम में परिवार में बहुत समस्या हुई, पति पत्नी मध्य में हो रहा है, माता पिता के अंदर में हो रहा है, माँ बाप की बेटे के साथ में भी गलत फहम फैल जाता है, भाई भीतर गलत फहम फैल जाता है। ये एक समस्या समाज में बनी की रह रहा है, अब बहुत पहले से हमेशा ऐसा रहता है। इसीलिए किसी को एक गलत फहम में किसी के कारण से कोई अफवाह फैला रहे हैं, इससे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि हमको बचना है, ये गलत फहम में किसी कोई बातों में नहीं आना चाहिए, कि मन में पैदा नहीं होना चाहिए। मन से पैदा लोग हो जाते हैं, हाँ मेरा बारे में वो सोचता है ऐसा ही है, ऐसे ही सोचता होगा, मेरा नाम है, मेरा विरोध है, वो विरोध में नहीं है, किंतु मन में विचार आ जाता है, लोग डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में रहते हैं। और ये अफवाह के कारण, गलत फहमी के कारण से कोई उनके विरोध में नहीं होते, किंतु वो अपने मन में सोच लेता है मेरा विरोध में है,
विशेषकर लेडीज़ के अंदर में ये होता है, वैसे स्त्रियों के अंदर में ये सब चीज़ गलत फहमी फैलता है, कम उसके दिमाग कम होता है। इसलिए धैर्य रखना पड़ता है, हर कार्य को समझना पड़ता है, किसी को बातों में किसी पे प्रभावित नहीं होना चाहिए, मन से नहीं सोचना चाहिए, मन से काल्पनिक विचार नहीं होना चाहिए, कल्पना करके किसी पे गलत आपका फैल नहीं सोचना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा गलत फहमी में नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग सुख में रह सकते, शांति रह सकते, परिवार की हो, सामाजिक हो और सुख वातावरण में रह सकते, किसी गलत फहमी में प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अफवाह भी फैलाना नहीं चाहिए। अब उससे प्रभावित ये नहीं होना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते, समाज में स्थिरता आ सकता है, परिवार की सुख समृद्धि में रह सकते हैं। ये वीडियो कहने का लक्ष्य यही है, समाज में बड़े बड़े लोग को यही गलत फहमी के कारण से अफवाह फैलने के नाते समाज में बहुत कष्टप्रदक, बहुत गलत रास्ता में चला जाता है। इसलिए वीडियो बनाया, उसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।